नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ कि ये आने वाला अगस्त 2024 कैसा रहने वाला है ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। आज हम बात करेंगे सिंह लगन वाले जातकों के बारे में। सिंह लगन की अगर मैं बात करूं तो माह की शुरुआत में सूर्य देव आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे। अब यहां से अगर हम देखें तो 12वें भाव के अंदर लगन के स्वामी का होना कहीं ना कहीं हेल्थ से जुड़े हुए इश्यूज आपको देगा, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। 16 अगस्त 2024 को यही सूर्यदेव आ जाएंगे आपके लगन भाव में, अपनी ही राशि सिंह राशि में, और यहाँ पर आप लोगों की हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएंगे। साथ ही साथ अपने घर के, अपनी राशि के, अपने लगन भाव के अंदर सूर्यदेव का यहाँ होना आपको आत्मविश्वासी बनाएगा, कॉन्फिडेंट बनाएगा और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपकी ईगो को भी बढ़ा सकता है। इस समय में सरकारी महकमे से जुड़े हुए आप काम कर सकते हैं, साथ ही साथ आपका वर्चस्व देखने वाला होगा। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव के बारे में, जहां पर केतु का गोचर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो गले से जुड़ी हुई परेशानियां आपको आ सकती हैं। जिन लोगों का लेखन का काम है, राइटिंग का काम है, उन लोगों को थोड़ी दिक्कतें आएंगी। आप लोगों की रचनाओं में थोड़ी सी त्रुटि इस समय हो सकती है। एक चीज और बता दूं कि इस माह में बनेगा आपकी कुंडली के लगन भाव में बहुत ही अच्छा गोचर, यानी कि सूर्य बुध आदित्य राजयोग बनेगा। साथ ही साथ शुक्र भी यहाँ पर विराजमान होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में लग्जीरियस को बढ़ाएगा, साथ ही साथ ऐश्वर्य आपका जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा 16 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच के समय में। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जो व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो आपके पंचम भाव से हम इन चीजों को देखते हैं, और पंचम के स्वामी गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके किए हुए कार्य से आपको जॉब मिल सकती है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा कि आप लोगों के चतुर्थ के मालिक भी दशम भाव में है, यानी कि आप लोग जितना भी कार्य करेंगे उससे आपके घर के अंदर खुशियां तो आएंगी ही आएंगी, आपको सुखों की अनुभूति होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव आपके सुख का स्थान है, जिसका कर्म भाव में आ जाना आपके कार्य के द्वारा आपको सुखों की प्राप्ति होगी। यानी कि अगर हम कहें कि इस टाइम पीरियड में आप लोगों की जॉब अच्छी हो सकती है, अगर कोई ट्रांसफर चाहिए वो हो सकता है। साथ ही साथ इस समय में जो बच्चे नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को भी सरकारी जॉब मिलने की चांसेस बनते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम प्रसंगों के बारे में, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का भाव भी है, जिसके स्वामी दशम भाव में है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपकी पर्सनल लाइफ का इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके काम पर ना पड़े। दोनों को बिल्कुल भी मिक्स मत कीजिएगा, कोशिश करिएगा कि दोनों चीजें जो है वो आप बड़े ही अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाए। अब बात कर लेते हैं आपके संतान भाव के बारे में। जी हाँ, जो लोग संतान की लालसा कर रहे हैं उन लोगों को संतान की प्राप्ति भी इस महीने में हो सकती है, या अगर आप संतान को लेकर किसी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे थे, टेंशन आपको हो रही थी, तो उसमें भी काफी हद तक आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। किसी भी प्रकार का किसी को पैसा देने से आपको बचना होगा, क्योंकि यहाँ पर रोग ऋण शत्रु के स्वामी आपके मारक भाव में सप्तम भाव के अंदर आकर विराजमान है, और पैसा का तो परेशानियां आएंगी ही आएंगी। साथ ही दाम्पत्य जीवन में कुछ उथल पुथल भी इस समय में हो सकती है। हो सकता है आपके जीवन साथी के साथ में आपकी किसी प्रकार की आर्ग्यूमेंट हो, आपका पार्टनर कुछ एकांत ढूंढने की कोशिश करेगा, तो कोशिश कीजिए कि आप उसको अच्छे से समझ सके, उसे समय दे सके। कहीं ना कहीं आपकी इग्नोरेंस उनके माइंड पर, उनकी हेल्थ पर भी परेशानियां डाल रही है। भाग्य की दृष्टि से ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मंगल अभी आप लोगों की नवम भाव के स्वामी आपके दशम भाव के अंदर हैं। अगर हम देखें तो ये एक अच्छा योग बनता है, आपके भाग्य से आपके कार्य होंगे। लेकिन 26 तारीख के बाद में मंगल भी राशि परिवर्तन करेंगे और आ जाएंगे मिथुन राशि में।
ग्रह गोचर से जुड़े हुए परिवर्तन के लिए विशेष वीडियो डाली जाएगी। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि दोस्तों, जैसे ही 16 तारीख को सूर्य आएंगे आपके लगन के भाव में, आमने सामने सूर्य और शनि होंगे। यहाँ शनि वक्री अवस्था में 3 गुना ज्यादा जोर लेकर बैठे हुए हैं। और कहाँ बैठे हैं? सप्तम भाव में। तो यहाँ पर मैरिटल लाइफ में परेशानियां आपको दे सकता है। लेकिन क्योंकि पिता पुत्र हैं, एक दूसरे को ना तो वैद लगाएंगे ये, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में वैद भी नहीं लगाएंगे। और दूसरी चीज, आप लोगों के ये फादर के साथ में थोड़े से रिलेशन या अनबन, या हम कहें कि किसी भी एक विषय पर लेकर आप एक मत नहीं हो पाएंगे। आपके बीच में विचारों की मतभेदता बनती हुई दिखाई देगी। अब आ जाते हैं उस चैप्टर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, कि आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि इस महीने में आप लोगों को लाभ की प्राप्ति हो। दोस्तों, अगर आप इस महीने में चाहते हैं कि आपके काम बिल्कुल भी ना रुके, तो आपको शनि की आराधना करनी चाहिए। शनि सप्तम भाव में है और लगन को दृष्टि डाल रहे हैं, चाहे वो 16 तारीख से पहले हो, चाहे वो 16 तारीख के बाद हो। तो यहाँ पर शनि से बचना चाहिए, क्योंकि आपके बाल झड़ने की, आपको टेंशन्स की, आपको परेशानियों की, मेंटल स्ट्रेस की, काम से जोर, और साथ ही साथ आप लोगों की कुंडली में ये शनिदेव की दृष्टि कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज्यादा डिप्रेस कर सकती है। तो इन सभी से बचने के लिए शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शनि के दान भी आप लोग कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। ये दोस्तों, जितनी भी प्रिडिक्शन है ये ओवरऑल प्रिडिक्शन है, लेकिन हर व्यक्ति के अपने अलग कर्म हैं, अलग ग्रह गोचर और नक्षत्र व्यक्ति के होते हैं, जिसके आधार पर आपकी व्यक्तिगत रूप से कुंडली का विवेचन किया जा सकता है। तो अगर व्यक्तिगत रूप से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए जय माँ भगवती।